हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल गुरु चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए ताकि वीडियो सभी फ्रेंड्स के पास पहुंच सके और सभी को इसका लाभ मिल सके। तो आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है? देखो फ्रेंड्स, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, जैसे एसएससी का होगा, बैंक का हो, अदर्स एग्ज़ाम, स्टेट एग्ज़ाम हो, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है। तो यहाँ पर देखिए, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। अब किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। जैसे ही कम्स, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब सिंगुलर प्रयुक्त होता है। तो फ्रेंड्स, आपको ध्यान में रखना है, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब सिंगुलर प्रयुक्त होता है। दे कम, यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब प्लूरल होता है। अब वर्ब का सही रूप में प्रयोग करने के लिए यह आवश्यक है कि आप सिंगुलर प्लूरल वर्ब को पहचानें। अब यहाँ पर सिंगुलर वर्ब क्या है? इज और हैज, वाज और वी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस, जैसे प्लेज, गोज इत्यादि। प्लूरल वर्ब क्या है? आर, हैव, वर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ प्ले, गो इत्यादि। वर्ब एवं नाउन के बीच का अंतर। अब जैसे नाउन क्या होगा? नाउन के साथ है ना एस या ई एस लगेगा तो वह क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। नाउन में एस या ई एस लगने पर वह प्लूरल बन जाता है, बहुवचन बन जाता है। वर्ब में एस या ई एस लगने पर वर्ब सिंगुलर वर्ब होता है। वर्ब में एस या ई एस लगने पर सिंगुलर बन जाता है। आइए देखते हैं रूल नंबर 1। अगर दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा जाए, यदि दो सब्जेक्ट हो उनको एंड से जोड़ दिया जाए तो क्या बनेगा? जोड़ दिया जाए तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। अब जो भी वर्ब आएगी दोनों सब्जेक्ट के बाद, जो वर्ब क्या होगी? प्लूरल वर्ब होगी। जैसे राम एंड श्याम, अब दो सब्जेक्ट हो गए, यहाँ पर एंड से जोड़ रहे हैं तो यहाँ पर वर्ब का प्रयोग होगा ना, तो वो क्या हो जाएगी? प्लूरल वर्ब। राम एंड श्याम आर कमिंग। अब रूल नंबर 2 देखते हैं। यदि दो या दो से अधिक नाउन या एडजेक्टिव को एंड से जोड़ा जाए, अब क्या होगा? यदि दो या दो से अधिक नाउन्स या एडजेक्टिव्स को एंड से जोड़ा जाए लेकिन वे एक ही व्यक्ति, वस्तु या आइडिया को प्रदर्शित करे, वो एक ही चीज़ को इंगित करते हो, तो वहाँ पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। जो किसी एक ही वस्तु को दर्शा रहे हैं, एक ही बात को दर्शा रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होगा? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। जैसे माई फ्रेंड्स फिलोसोफर एंड गाइड हैव कम। अब यहाँ पर हैव बहुवचन हो गया तो यहाँ पर इरर दे दिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? चेंज हैव टू हैज, तो यहाँ पर हैज आ जाएगा, हैव की जगह हैज आ जाएगा। अब देखो, स्लो एंड स्टडी विन द रेस, अब यहाँ पर इरर है, चेंज विन टू विंस, तो यहाँ पर क्या होगा? एक वचन हो जाएगा, विंस आ जाएगा, एक वचन हो जाएगा। फिश एंड चिप्स इज़ माई फेवरेट डिश, यहाँ पर ये वे फ्रेजेज है तो ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर एक सिंगुलर वर्ब का प्रयोग है। अब देखते हैं ये नोट। यदि दो अनकाउंटेबल नाउन्स एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो तथा इससे अलग अलग सब्जेक्ट का बोध हो तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है, तो बहुवचन वर्ब का प्रयोग होगा। जैसे पॉवर्टी एंड मेजॉरिटी कम टुगेदर, तो यहाँ पर अलग अलग बोध हो रहा है तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब आ जाएगी। अब आगे देखते हैं रूल नंबर 3। यदि दो सब्जेक्ट को एज वेल एज, विथ, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, एंड, नॉट, इन एडिशन टू, बट, बिसाइड्स, एक्सेप्ट, rather than, accomplished by, like, unlike, no, less than, nothing but से जोड़ा जाए तो वर्ब पहले सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो, राम
यदि दो सब्जेक्टों को देखो, यदि दो सब्जेक्ट है ना इन सभी वर्डों से जुड़ रहे हैं, यदि दो सब्जेक्ट अलग अलग सब्जेक्ट इन सॉरी इन दो सब्जेक्ट यदि दो सब्जेक्ट इन अलग अलग वर्डों से जुड़ रहे हैं, ये जो भी वर्ड दे रखे हैं, तो वहाँ पर वर्ब पहले सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग होना चाहिए। जो पहला सब्जेक्ट है ना तो उसके अनुसार वर्ब आएगा। जैसे राम एज वेल एज, तो इस वर्ड से जुड़ गया राम एज वेल एज हिज पेरेंट्स, तो यहाँ पर दूसरा सब्जेक्ट आ गया। तो यहाँ पर जो वर्ब होगी वो पहले वो सब्जेक्ट के अनुसार होगी, इसके राम के अनुसार होगी। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इज आ जाएगा, कमिंग। राम एज वेल एज हिज पेरेंट इज कमिंग। अब द कैप्टन अलोंग विथ द सेलर्स वाज ड्राउंड। अब यहाँ पर जब द कैप्टन के अनुसार, ठीक है, द कैप्टन पहला सब्जेक्ट हो गया तो इसके अनुसार वर्ब आएगी तो वाज आ जाएगा। माई फादर अनलाइक्स, यहाँ पर अनलाइक से जुड़ रहा है। माई अंकल्स इज वेरी स्ट्रिक्ट। अब माई फादर यहाँ पर एक वचन है, अनलाइक माई अंकल्स, अंकल्स क्या है, दूसरा सब्जेक्ट हो गया। इज वेरी स्ट्रिक्ट, तो यहाँ पर इज क्या हो जाएगा, पहले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आ जाएगी सिंगुलर। अगला रूल देखते हैं, रूल नंबर 4। अगर आर्टिकल का प्रयोग सिर्फ फर्स्ट सब्जेक्ट के पहले हो, देखो अब आर्टिकल का प्रयोग हो रहा है यहाँ पर, कि अगर आर्टिकल का प्रयोग सिर्फ फर्स्ट सब्जेक्ट के पहले हो तो इसका अर्थ होगा एक ही व्यक्ति अथवा वस्तु, अतः सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। यदि आर्टिकल का प्रयोग, दोबारा देखो, यदि आर्टिकल का प्रयोग सिर्फ फर्स्ट सब्जेक्ट के पहले हो तो इसका अर्थ होगा एक ही व्यक्ति, क्या हो जाएगा, वहाँ पर एक ही व्यक्ति हो जाएगा अथवा एक ही वस्तु हो जाएगी, अतः सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। तो जैसे देखते हैं ए वाइट, अब यहाँ पर आर्टिकल आ गया ए और यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हो गया, वाइट। तो यहाँ पर फर्स्ट सब्जेक्ट पहले एक का आर्टिकल का प्रयोग हो रहा है, ए वाइट एंड ब्लैक। अब यहाँ पर ब्लैक क्या हो गया, ब्लैक गाउन, दो सब्जेक्ट हो गया तो यहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं हो रहा। वाज बोट बाई हर, तो यहाँ पर क्या हो गया, ए वाइट एंड ब्लैक गाउन, यहाँ पर एक ही है, ए वाइट एंड ब्लैक गाउन, जो गाउन है जो वाइट कलर और ब्लैक कलर का है, मतलब मिक्स कलर है, तो यहाँ पर एक ही गाउन हो गया, तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब हो जाएगी वाज बोट बाई हर। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं दूसरा। चर्चिल वाज ए ग्रेट ओरेटर एंड ए ग्रेट पॉलिटिशियन ऑफ हिज टाइम, तो यहाँ पर ये सेंटेंस गलत है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा चर्चिल वाज ए ग्रेट ओरेटर एंड पॉलिटिशियन ऑफ हिज टाइम। तो यहाँ पर क्या है, लेकिन अगर आर्टिकल, देखो यहाँ पर देखो, लेकिन अगर आर्टिकल लेकिन अगर आर्टिकल का प्रयोग सभी सब्जेक्ट के पहले हो तो इसका अर्थ होगा अलग अलग व्यक्ति अथवा अलग अलग वस्तु। यदि आर्टिकल का प्रयोग दोनों सब्जेक्टों के पहले हो तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, ये अलग अलग व्यक्ति हो जाएंगे, अलग अलग वस्तु हो जाएंगे, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। जैसे द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर, देखो द डायरेक्टर के पहले आर्टिकल का प्रयोग हो रहा है, एंड से जुड़ रहा है, और द प्रोड्यूसर के पहले द का प्रयोग हो रहा है, तो यहाँ पर दोनों अलग अलग हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लूरल वर्ब का प्रयोग हो जाएगा हैव कम। अब रूल नंबर 5 देखते हैं। यदि दो सब्जेक्ट को नाइदर नोर, आइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो, नोर और या नन बट से जोड़ा जाए तो वर्ब नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन सभी वर्ड्स का प्रयोग होगा तो वर्ब क्या होगी, जो पहला सब्जेक्ट हो, वर्ब नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग होगा, जो नज़दीक में सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार वर्ब प्रयोग होगा। देखें एग्जांपल देखते हैं, नाइदर राम नोर श्याम हैज़ कम। अब जो यहाँ पर वर्ब है नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग, तो नज़दीक क्या है, श्याम, ठीक है, ये सिंगुलर है, तो यहाँ पर वर्ब भी क्या हो जाएगी, सिंगुलर। और आइदर राम और हिज फ्रेंड्स हैव कम, तो यहाँ पर नज़दीक वाला सब्जेक्ट क्या है, वर्ब के पास वाला सब्जेक्ट क्या है, फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स क्या है, प्लूरल, तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग हो जाएगा। हैज राम और श्याम कम। अब रूल नंबर 6, नाइदर ऑफ का अर्थ होता है दो में से एक भी नहीं। तो फ्रेंड्स क्या समझे, नाइदर ऑफ का अर्थ होता है दो में से एक भी नहीं, दो से अधिक में से एक भी नहीं के लिए, दो से अधिक के में से एक के लिए भी नहीं के लिए, मतलब एक भी नहीं के लिए, नन
ऑफ का प्रयोग होगा। तो फ्रेंड्स क्या समझे, जो दो वस्तुएं होगी दोनों में से अपन को कोई भी नहीं चाहिए तो वहाँ पर क्या होगा, नाइदर ऑफ का प्रयोग होगा। और दो से अधिक वस्तुएं होगी और दोनों यानी कि उनमें से हमें कोई भी नहीं चाहिए तो वहाँ पर क्या प्रयोग होगा, नन ऑफ का प्रयोग होगा। तो देखते हैं फ्रेंड्स, एग्जाम्पल देखते हैं इसका। नाइदर ऑफ हिज 4 सन्स लुक्ड आफ्टर हिम। तो यहाँ पर नाइदर ऑफ, नाइदर का प्रयोग कब होगा, जब दो व्यक्तियों में से, ठीक है। तो यहाँ पर 4 आ गए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नन ऑफ का प्रयोग हो जाएगा। तो ये सेंटेंस गलत हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, नन ऑफ हिज 4 सन्स लुक्ड आफ्टर हिम। आइदर ऑफ का अर्थ होता है दो में से एक, तो आइदर ऑफ का प्रयोग होगा दो में से एक, और दो से अधिक में से एक के लिए वन ऑफ का प्रयोग होगा, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे देखते हैं तो इस क्या समझे, आइदर ऑफ का प्रयोग होगा दो में से एक के लिए, और दो से अधिक के, दो बहुत सारी वस्तुएं होगी, ठीक है, उनमें से एक के लिए क्या होगा, वन ऑफ का प्रयोग होगा। जैसे दो से अधिक 3 हो गया, 4 हो गया, तो वहाँ पर वन ऑफ का प्रयोग होगा। तो एग्जांपल देते हैं, आइदर ऑफ द 5 मेंबर्स इज एट फॉल्ट। तो यहाँ पे सेंटेंस क्या हो गया, गलत हो गया। तो 5 मेंबर्स है तो आइदर का प्रयोग तो दो में से होता है, तो यहाँ पर 5 मेंबर्स आ गए तो क्या होगा, वन ऑफ का प्रयोग होगा। यहाँ पर ये दो में से अधिक के लिए वन ऑफ का प्रयोग होगा, वन ऑफ द 5 मेंबर्स इज एट फॉल्ट्स, ठीक है। नोट देखो यहाँ पर, बोथ के साथ नोट का प्रयोग नहीं होता। तो फ्रेंड्स ये आपको याद रखना है, बोथ के साथ नोट का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि दो में से एक भी नहीं के लिए नाइदर ऑफ का प्रयोग, दो में से एक भी नहीं के लिए नाइदर ऑफ का प्रयोग होता है। जैसे बोथ ऑफ देम डिड नॉट टेक द एग्ज़ाम। तो यहाँ पर ये सेंटेंस क्या हो गया, गलत हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नाइदर ऑफ देम टुक द एग्ज़ाम। अब फ्रेंड्स ये रूल्स देख लेते हैं और फिर इसके बाद अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये देखो रूल नंबर 7, कुछ नाउन्स फॉर्म में प्लूरल होते हैं लेकिन अर्थ में सिंगुलर, इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। अब क्या हो गया, रूल नंबर क्या बोल रहा है, कुछ नाउन्स फॉर्म में प्लूरल होते हैं लेकिन अर्थ में सिंगुलर, इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। अब देखो ऐसे कौन से नाउन होंगे जो फॉर्म में तो प्लूरल लगेंगे और अर्थ में होंगे सिंगुलर। जैसे बीमारियों के नाम हो गए, जैसे मिजल्स हो गया, लग रहा अपन को प्लूरल है और है ये एक्चुअल में सिंगुलर। मम्स हो गया, रिकेट्स हो गया, सिंगल्स हो गया इत्यादि। तो फ्रेंड्स ये सभी सिंगुलर वर्ड है, इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। खेल के नाम हो गए बिलियर्ड्स, डैट्स, ड्रॉट्स, ठीक है, ये सिंगुलर होंगे। देश के नाम हो गए द यूनाइटेड स्टेट्स, द वेस्ट इंडीज इत्यादि। पुस्तकों के नाम हो गए द अरेबियन नाइट्स, 3 मुस्किटर्स इत्यादि। विषयों के नाम हो गए फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, स्टैटिक्स, पॉलिटिक्स, लिंग्विस्टिक्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये क्या होंगे, सिंगुलर, इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, ये सिंगुलर्स वर्ड होंगे। जैसे मैथमेटिक्स इज़ एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, ठीक है, मैथमेटिक्स दिखने में प्लूरल लग रहा है पर ये क्या होगा, सिंगुलर होगा यहाँ पर। अब अगला देखते हैं, पॉलिटिक्स इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखते हैं इसमें भी एक एरर देखकर पूछा जाता है, तो यहाँ पर हम उनको याद रखना है, यदि स्टैटिक्स से हमारा तात्पर्य डाटा हो या मैथमेटिक्स से हमारा तात्पर्य कैलकुलेशन हो और पॉलिटिक्स से हमारा तात्पर्य राजनीतिक विचारों से हो, तो इसका प्रयोग बहुवचन के रूप में होगा। जैसे स्टैटिक्स हैव रिवील्ड मल्टीपल स्कीम्स इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कॉमनवेल्थ गेम्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम देखेंगे ये आगे वाले रूल अगली क्लास में देखेंगे। तो फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए। तो फ्रेंड्स ये मैं बोर्ड पर इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि बोर्ड पर ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। मैं आपको डायरेक्ट पढ़ा रहा हूँ कि आपका टाइम वेस्ट भी ना हो फालतू में और आपको समझ में जल्दी आ जाए और कोई चीज़ छूटे भी ना। जो बुक में सभी रूल्स हैं
वो मैं सभी रूल्स कराऊंगा आपको। तो मेरे अगले वीडियो पर ज़रूर आइए और लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए और फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वाचिंग। थैंक यू फ्रेंड्स।